चलिए जानते हैं। आज का टॉपिक है, जैसे मैंने बताया था, एसएचपीएल एग्रोकेयर सॉल्यूशंस, बायोस्टिमुलेंट्स एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। जैसे बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, और जिसको पता नहीं है जान लें कि 17 पोषक तत्व होती है जो पौधों को बीज से लेके पूरा आपकी पैदावार तक, जब कटाई होती है तब तक, या फल हो जाते हैं, फसल आ जाते हैं हाथ में, तब तक कितने पोषक तत्व क्या क्या होने चाहिए, कौन कौन से होते हैं, जानते हैं पहले। तीन बेसिक पोषक तत्व होते हैं, जैसे एटमोस्फियरिक एलिमेंट्स हो गए जो हमको वातावरण में ही मिल जाते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन हो गए, ये तीन बेसिक तत्व हो गए। और उसके बाद आते हैं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में भी दो प्रकार के हो गए, प्राइमरी हो गए, सेकेंडरी हो गए। प्राइमरी मतलब आपको जो, मतलब जो बेसिक न्यूट्रिएंट फॉर्म में मिल जाते हैं। और सेकेंडरी का मतलब जो कैरियर के फॉर्म में चलता है, ये आयन्स के नेगेटिव या पॉजिटिव के कारण जो जड़ के पास आते हैं, जो जड़ के पास पॉजिटिव हो गए और मिट्टी के अंदर जो नेगेटिव आयन मिलके कैरियर तौर पे चलते हैं, उसको सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या आते हैं उसमें देखते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, और हमारा पोटेशियम हो गया। बेसिक डीएपी जैसे हो गया, डाइअमोनो फॉस्फेट जैसे हो गए। ये आपको थोड़ा ज्यादा तादाद में हो चाहिए। ये बेसिकली मिट्टी में भी होता है, लेकिन आपको थोड़ा डालना चाहिए ताकि आपको जो मिट्टी मतलब उतने तादाद में, जो जितने तादाद में पौधे को चाहिए मिल पाए। लेकिन बहुत सारे किसान ये करते हैं कि बहुत सारे नाइट्रोजन दे देते हैं, बस नाइट्रोजन या यूरिया डालने से ये ज्यादा नहीं होता है। ये बस आपकी पौधे को पिगमेंटेशन बढ़ा देते हैं। जैसे हमारी त्वचा का पिगमेंटेशन है, वैसे ही उनका भी पिगमेंटेशन होता है, क्लोरोफिल बढ़ा देता है, बस हरा दिखता है, लेकिन इसके लिए पैदावार ज्यादा नहीं होता है इससे। तो आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी एलिमेंट्स और बेसिक कंपोनेंट्स जो एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स, वो सब सही तादाद में होना चाहिए। जो आपके पौधे की जरूरत हो उसी तादाद में आपको मिट्टी में या आपके वातावरण में, आपके खेत के अनुसार वहां पे रखना चाहिए आपको, क्योंकि आप उससे ही आप ज्यादा से ज्यादा पैदावार निकाल सकते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि वो, मतलब बगल वाले अगर किसान थोड़ा ज्यादा यूरिया स्प्रे कर दिया या ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल कर दिया, तो मैं भी स्प्रे कर लेता हूँ। लेकिन वो आदत आपको बदलना पड़ेगा। वो बदलने से ही किसान को ये, मतलब ये नहीं है कि बस आपको यूरिया या डीएपी डालने से आता है, ये आप इसकी वजह से ज्यादा बहुत सारी बीमारियां भी आती है। जैसे कि अगर आपका हरा भरा होगा, वो बहुत सारे जो कीड़ा होती है उसको खींचता है, और वो कीड़े आपके आने वाले दिनों में ही वो आपको बर्बाद करते हैं। तो आपको नाइट्रोजन का कम का इस्तेमाल करना चाहिए आप सभी को। ये तो मेरा अनुरोध है, जितना कम हो सके। ये हमारा ही नहीं है, ये सभी का ही है। तो मतलब जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड होंगे वो सबको बताए कि ज्यादा इस्तेमाल क्यों हो रहा है। ये तो हमको भी, मतलब गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोसीजर्स ला रहे हैं। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट आने वाले दिनों में आप सभी को बहुत कम तादाद में आपको यूरिया मिलने वाली है। आपको पूरे सीजन में बस एक ही पैकेट यूरिया मिल सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो आपको आज से ही धीरे धीरे आपको आधी लगानी पड़ेगी, कम करने की। वही जितनी जरूरत उतनी लगानी चाहिए। आइए चलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या समझ लीजिए। अभी चलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सेकेंडरी में। कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, ये कम तादाद में चाहिए होता है। और ये फर्टिलाइजर एप्लीकेशन में आप दे भी सकते हैं ये सब। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे हो गया बोरॉन, कॉपर, फ्लोरीन, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, जिंक, निकेल। ये सब आपको मेंशन, मतलब मैं ये बोलना क्यों चाह रहा हूँ कि जो जो मतलब छोटे अभी अभी जो आ रहे हैं, इनको जिसको जिसको आपकी खेती के बारे में नॉलेज चाहिए, तो ये बेसिक नॉलेज है बस। और जो किसान है या सभी लीडर्स हैं, आपको आने वाले स्लाइड्स में पता चलेंगे कि वो जो फोटोज रेफरेंस देख के आप क्या रिकमेंड कर सकते हो, और क्या क्या आप बता सकते हो, कौन सी बीमारी है या कौन सी कमियां है। यही हमारा मेन मोटिव होता है सर्वश्री का, एजुकेशन सिस्टम का, ताकि आपको जागरूक कर सके, ताकि आपको जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या बेनिफिशियल है आपके लिए,
या आप जो इसमें इस्तेमाल कर रहे हो जैसे पौधे के लिए, या आप वातावरण के लिए क्या कर रहे हैं, आप क्या कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वातावरण को सुधारने में। ये किसान का बहुत बड़ा महत्व होता है वातावरण कंट्रीब्यूशन में, क्योंकि अगर किसान जहर खिलाएगा तो पूरा देश ही बीमार पड़ेगा। आजकल दिनों में बहुत सारे हार्ट अटैक, बहुत सारे डायबिटीज इसी कारण ही आ रहे हैं। अब बहुत सारे इरेगुलरिटी, केमिकल यूसेज, वो सब आपको कम करना पड़ेगा। ये किसान से आप सभी को ये अनुरोध है, किसान सभी जितने किसान भी है वो सभी को आप मतलब शेयर करना चाहिए कि ये सब आपको कम करना पड़ेगा। जैसे अभी बताया बेसिक क्या क्या एलिमेंट्स हो गए, वो सब एलिमेंट्स देख लीजिए। ये प्राइमरी फॉर्म में क्या क्या आते हैं, CO2 हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन आपको वाटर फॉर्म में ही मिलता है, ऑक्सीजन भी वही फॉर्म में मिलता है, लेकिन ये क्या करता है वेपोराइज फॉर्म में ट्रांसपिरेशन में भी इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे ये प्राइमरी एलिमेंट्स। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब बेसिक एलिमेंट्स हो गए। जो 17 एलिमेंट्स हमने बताए थे ये सब बेसिक एलिमेंट्स हो गए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। पहले पहले वाला में ही आप आ जाते हैं बेसिक हमको जो चाहिए, जो आजकल किसान ज्यादा लगाने लगा अब। हाँ, इनके मिट्टी में देखिएगा आजकल आपको दिखा होगा, अगर अभी बारिश कुछ हो रहा है तो आप अगर यूरिया डाले हैं तो अगर आप देखे होंगे आपकी जो मिट्टी की सतह अगर ज्यादा पानी होगी, वो मिट्टी के ऊपर ही सफेद सफेद एक भाग छोड़ जाती है। जैसे कि मतलब वो सॉल्ट हो या कुछ ऐसा हो, वो एक्चुअली सॉल्ट ही होता है। वो क्योंकि इवापोरेशन की वजह से वो ऊपर बैठ जाता है, वो आपकी मिट्टी को सोडिक या एल्कलाइन या सलाइन बना देते हैं। आपकी जो जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा वो ज्यादा आपकी नाइट्रोजन इतना घातक होता है। जितना ज्यादा चाहिए उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं बेसिक ये कहूंगा कि सभी किसानों को इनका सॉइल टेस्ट हर 3 साल में करना जरूरी है। जैसे हमारे सेहत है, आप वैसे ही हमारे धरती माँ की सेहत को भी हमको जानना चाहिए, क्योंकि उससे ही हमारी जो पोषक तत्व है, जो उगाने लायक जो पौधे हैं उसमें ही मिलते हैं। तो वो बेसिक जरिया है। आप सभी को जागरूक होना पड़ेगा किसानों को। चलिए चलते हैं नाइट्रोजन का बेसिक क्या क्या मतलब क्यों चाहिए नाइट्रोजन, और उसके खामियों के कारण क्या क्या दिखावे होते हैं, क्या क्या दिखाता है पौधा उसके खामियों के कारण। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर न्यूट्रिएंट, जैसे बताया वो बहुत मेजर न्यूट्रिएंट हो गया, वो जरूरी ये होता है हमको। लेकिन वो अमोनियम नाइट्रेट के फॉर्म में, अमोनिया या नाइट्रेट के फॉर्म में मिलता है, नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं मिलता। मैं बहुत सारे पहले मीटिंग में भी बता चुका हूँ कि आपको नाइट्रोजन आपको नाइट्रेट फॉर्म में मिलता है या अमोनियम फॉर्म में मिलता है। ये बहुत सारे बैक्टीरिया भी हो गए, जैसे कि बैक्टीरिया एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, वो सब आपकी नाइट्रोजन को फिक्स करके वो जड़ों में गांठ बना के वो भेजते हैं जड़ों के अंदर। तो नाइट्रोजन बेसिक ऐसे मिलता है, नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं मिलता है। ये बहुत पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और मिट्टी में चले जाते हैं। ये आपकी जो बीज होती है उसको ज्यादा जल्दी बढ़ने में, आपकी पौधों को सक्रिय करने में, और उसका जो तना और जो पत्ता वो बड़ा हो सके उसमें काम करता है। और ये जो मतलब अब बूढ़ापा होता है पौधे में, जल्दी बूढ़ापा आ जाना, ये भी कम करता है। फिर लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करने से भी ये आपको बुढ़ापा जल्दी दे देता है। ये मतलब ज्यादा बहुत देखे होंगे, अगर ज्यादा यूरिया डाल दिया तो वहां पे आपको भी पीलापन लगेगा, क्योंकि ज्यादा डालने से भी पीलापन है, कम डालने से भी पीलापन आते हैं। ये आपको बेसिक कैसे पता चलेगा, ये सॉइल टेस्ट करके ही पता चलेगा आपको। तो सिम्टम क्या है, वो दिखाते क्या है पौधे हमको, ये आपके पौधे पीला हो जाते हैं। वो कैसे पीला होते हैं ये भी जरूरी है आपको पहचानना। ये देखे होंगे जो लीफ का टिप होता है, टिप से लेके जो आते हैं पिटियोल के लास्ट में, लीफ वेन के लास्ट में जो आते हैं हमारा, जो कि स्टेम के साथ या ब्रांच के साथ जुड़े होते हैं, वहां तक जब हम तक आते हैं वहां वो धीरे धीरे लो हो जाते हैं। लोअर टू अपर लो होके आते हैं, टिप से लेके नीचे तक आते हैं ये लो। तो ये है बेसिक। जैसे आप पता चल सकता है कि ये नाइट्रोजन कमी है, यहाँ पे देखते होंगे ये सभी पत्तों में आपको मिल जाएगा कि अगर किसी पौधे में नाइट्रोजन की कमी है तो ये है। अगर ज्यादा है तो इसका आपको क्या तो है, ये आप कार्बन संख्या जो होती है उसको मिला सकते हैं। ये आप जो अगले फसल में हो सकता है नाइट्रोजन कम कर दे, इस्तेमाल करना बिल्कुल ना कर सकते हो। ये आपको 20% से 10% लेना पड़ेगा, विषय लेना पड़ेगा।
मेरा बेस्ट सुझाव होगा, एक बार टेस्ट तो कीजिए। 100 रुपए, 100 रुपए, 110 रुपए का होता है टेस्ट। बस आप एक बार फेविक्विक में जाइए, आपका टेस्ट कीजिए, बस हो गया। उसके बाद आप जो चाहिए वही लगाएंगे आपके पौधे में, जो चाहिए वही लगाना है आपके पौधे में। नेक्स्ट आता है फॉस्फोरस। ये हो गए बेसिक, मैंने जैसे बताया था, ये प्राइमरी एलिमेंट्स हो गए, जैसे न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हो गए। तो फॉस्फोरस और एक सेकंड मेजर न्यूट्रिएंट एलिमेंट होता है। तो ये क्या करता है, फॉस्फेट फॉर्म में जाता है। फॉस्फेट फॉर्म और जड़ों से ही जाता है ये बेसिकली। ये फोटोसिंथेसिस, जो खाना बनाने की प्रक्रिया होती है, वो बढ़ाने में काम करता है। प्रोटीन बनाने में काम करता है। ये जो बीज होती है, बीज से पौधे होने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। ये जो फूल खिलने की प्रक्रिया होती है वो भी बड़ा करता है। ये जो फूल से फल होते हैं उसमें भी काम करते हैं। ये भी जो आपकी बुढ़ापा होती है उसमें कम करता है। ये आपकी पिगमेंटेशन भी रोकता है। इसको कैसे आपको पता चलेगा कि ये आपको फॉस्फोरस डेफिशिएंसी है? तो पर्पल हो गया, पर्पल और ब्रोंज, मतलब जैसे आपकी तांबे की चमक के वैसे, या पर्पल कलर, बैंगन कलर की, वो वैसे आपकी कहाँ पे दिखाई देगी? साइड से, साइड से दिखिए, टिप से नहीं। टिप से तो नाइट्रोजन का हो गया, ये साइड से दिखाई देगी। ये साइड पे दिखाई देगी, देखो ये कैसे दिखाई देगी। ये लोअर साइड से अपर टू आएगी, ये धीरे धीरे आपको दिखाई देगी कैसे जाती है, पूरा लोअर साइड की साइड पे जाती है। नाइट्रोजन क्या है, मिड ब्रेन से आती है फिक्यूल तक, लेकिन ये साइड में ही डिस्कलरेशन हो जाता है इसका। पर्पल टू तांबे का कलर, तो बैंगन में या तांबे के कलर में आपको होगा। ये बेसिकली पुराने पत्तियों में दिखाई देते हैं। तो आपको पुराने पत्ती समझते हो आप, और समझ होंगे ये गिर गया है, उसमें भी आप जान सकते हो कि कौन सी आपकी कमी है, आपकी कौन सी कम है, कौन सी पोषक तत्व कम है। जैसे हमारी पोषक तत्व, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, विटामिन डी के कारण रिकेट्स आते हैं, विटामिन सी के कारण स्कर्वी आती है, विटामिन डी के कारण बेरी, जैसे ऐसे भी इनको भी बहुत सारे खामियां आती है। अगर देखिए होगे, ये बेसिक है। देखो ये गोवा की पत्तियों में, ये जो अमरूद होता है वो अमरूद के पत्तियों में, ये देखो कैसे पर्पल कलर हो गया, ये ब्राउन कलर में हो गया, ये ब्राउन कलर हो गया, ये पर्पल कलर साइड में पूरा थोड़ा है। तो ये हो गया बेसिकली फॉस्फोरस डेफिशिएंसी। तो ये सब आप हमारे कहाँ पे मिल सकता है, आप पूछ सकते हो। ये बेसिकली डीएपी होता है, आप हमारे फूड लगा सकते हैं। इसके साथ डीएपी आप जो है वो 50% यूज करना पड़ेगा। डीएपी में कार्बन तत्व होते हैं। आइए फिर आगे आगे वैसे सभी एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करने से आपकी जो जो खामियां हैं वो सब कम हो जाती है। लेकिन बस आप यूरिया डीएपी डालते हो, उसके बाद जब केमिकल ही डालते हो तो आपके पोषक तत्व जो मिलना चाहिए वो नहीं देते हो। बस जो पौधे से जो मतलब जो बीमारी आती है उससे बस बचाते हो। लेकिन पोषक तत्व भी तो चाहिए, सभी पोषक तत्व चाहिए। जैसे हमें सभी सब्जियां खानी है, सभी फलों खानी है, सभी मतलब सभी चीजें हमको थोड़ा थोड़ा लेना, जैसे हमारा बेसिक कंपोनेंट होता है वैसे इसको भी बेसिक कंपोनेंट पौधों को भी चाहिए। वो सब हमको देना पड़ेगा, तभी आपकी जो पैदावार है वो ज्यादा आएगी और अच्छी आएगी। और बहुत इतना अच्छा आएगा कि आप अगर ऐसे ही 3 साल इस्तेमाल करते रहेंगे, वो पहले साल 50% ऑफ केमिकल यूसेज एंड जो आप केमिकल फर्टिलाइजर यूसेज करते हैं, और उसके बाद सेकेंड ईयर में आप 30 to 20% ला सकते हैं। वो फर्स्ट ईयर में आप उसके बाद आप बेसिकली 10 to 20% आ सकते हैं। थर्ड ईयर में टोटली बंद कर देना है। धीरे धीरे फर्स्ट ईयर में जैसे 15, सेकेंड ईयर में 20 to 30, थर्ड ईयर में आपको 10% ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप पूरा बिल्कुल कम कर देना। बेसिकली ये आपकी जितनी संख्या होती है वो धीरे धीरे आपकी जो मिट्टी अचानक बदलना वाला जो होती है वो धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा। अचानक से आपको क्या होगा, वो आप मिट्टी डाल नहीं पाएगी और आपकी पैदावार अचानक गिर जाएगी, बहुत अचानक गिर जाएगी पैदावार। इतनी घट जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर वहां पे वो 4 टन ही मिल रहा है पैदावार, आपको 2 टन मिलेगी, आधा टन, आधा कम हो जाएगा। तो आपको ये जरूर याद रखना चाहिए कि आपको पहले 3 सालों में धीरे धीरे कम करके आना पड़ेगा केमिकल्स, और आपको फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए।
अब जब भी मैं ये सुझाव दूंगा केमिकल्स ना करें, पहले ही हमारा जो इस्तेमाल जो जैसे कि पंजी हो गया, डॉक्टर गोल्ड हो गया, सुपर गोल्ड हो गया, अब पहले ही इस्तेमाल कर सकते हैं सॉइल एप्लीकेशन में, या जब ब्लॉसमिंग स्टेज में, या जब फ्रूटिंग बडिंग स्टेज में, तभी आप पहले करेंगे तो 500 में हो जाएगा। केमिकल में जाएंगे तो 2000 में होते हैं। जो हंड्रेड्स में हो जाते हैं वो थाउजेंड में क्यों लेके जाना। ये बेसिक हो गया, ये बेसिक रूल हो गया कि आप ये सभी को समझना पड़ेगा, सभी लोगों को बताना पड़ेगा। जो जो आप जुड़े हैं, जो जो सर्विसियंस आज सोच रहे हैं कि हम कुछ करें, हम कुछ बने हमारे जीवन। पोटेशियम, ये एक थर्ड मेजर कंपोनेंट हो गया। ये पोटेशियम हमारा आयरन फॉर्म में होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जैसे होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में तो पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं। ये जनरली मिट्टी में चल जाते हैं, और ये बहुत सारी क्या होता है, जो आप पानी ड्रेनेज सिस्टम होता है, या आपकी जब आप नाइट्रोजन ज्यादा हो जाती है, ये आपकी सलाइन ज्यादा हो जाती है, सोडिक सॉइल ज्यादा बन जाता है, तो ये क्या होता है कि पानी बह जाने देता है। अगर आपकी मिट्टी भुरभुरी रहेगी तभी तो पानी बरकरार रहेगी मिट्टी में। अगर आपकी मिट्टी कठोर बन जाएगी तो वो सतह से ही पानी चला जाता है। तो ये बहुत सारे पोटेशियम इसी कारण चले जाते हैं, इसको इरोजन बोलते हैं, सरफेस रन, सॉइल को इरोजन ही बोलते हैं। तो क्या करता है, जैसे हमारे बॉडी में शुगर प्रोटीन के लिए बाइल इस्तेमाल होता है, ये सही। और ये पोटेशियम ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, शुगर सिंथेसिस में, ब्रेकडाउन में काम करता है, फ्रक्टोज सुक्रोज फॉर्म में पहुंच जाता है। ये सेल डिवीजन में जो कण होते हैं उनको विभाग में काम करता है। ये जड़ों की जो बढ़ावट है उसमें भी ये देता है। ये जो बीमारियां आने वाले हैं, लेकिन उसमें भी ये रजिस्ट्रेट करता है। तो आप एनपीके बेसिकली लेना पड़ेगा आपको, इसको कम में इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ये बहुत मेजर कंपोनेंट हो जाते हैं, लेकिन ये आपको हर साल लगाना पड़ेगा। लेकिन जो सेकेंडरी एलिमेंट्स हो गए, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, वो आपको जो पौधे के अनुसार होते हैं वही लगाना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे मतलब कॉटन के लिए, या जैसे एप्पल के लिए वो बोरोन बहुत ज्यादा चाहिए, वहां आप बोरोन इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। कॉटन के लिए आपको कार्बन का, फेरस का, मतलब आयरन का, उसका ज्यादा इस्तेमाल चाहिए। तो वो आपको इस्तेमाल करना, वो ही लगाना पड़ेगा। कैसे फॉर्म में लगाना पड़ेगा वो मिलता आपको आने वाले समय में पता चलेगा, कैसे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कैसे होता है, ये कैसे पता चलता है कि ये हमारे खामियां है हमारे पौधे में। तो ये क्या होता है, जो पत्तों की साइड होती है, एज होती है, वहां से ये पूरा मतलब पूरा बूढ़ा होके आ जाता है पूरा। अगर जब सूख के जब गिर जाता है वैसे वैसे हो जाता है। तो बेसिकली ये क्या आप सोचते हैं, ये सूख गया है या गिर गया। ये सूख के ये गिरा नहीं है, पोटेशियम के कमी के कारण ये आपके पत्ते झड़ रहे हैं बस। और यहाँ पे देख सकते हो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में ये आगे आपको सेकेंडरी एलिमेंट्स, या नेटवर्क में सेकेंडरी फॉर्म में एलिमेंट आ गए। और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जैसे हमारे पिगमेंटेशन के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल काम करते हैं, वैसे ही पत्ते के लिए क्लोरोफिल उसका कारण होता है, वो हरा दिखता है। क्लोरोफिल ही उसका कारण है कि वो हरा दिखने के लिए। तो ये मैग्नीशियम हरा बनने के लिए जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है उसमें बहुत बड़ा भाग देता है, और बहुत बड़ा अपना ये देता है। आप यहाँ पे देख सकते हो फोटोज में, यहाँ पे पहले वाले ये देख सकते हो। जब अगर मैग्नीशियम है तो ये कैसे दिखता है, ये क्लोरोटिक हो जाता है। ये आपके पत्ते के ऊपर की सतह पे दिखता है, ऊपर वाले पत्ते पे और लोअर वाले पे ये धीरे धीरे येलो हो जाता है। ये वेन्स के अंदर नहीं, जो वेन्स होते हैं जैसे कि हमारे लाइक वेन्स होते हैं हमारे बॉडी में भी, उनके भी वेन्स होते हैं पत्तों में, वो वेन्स हरा दिखते हैं लेकिन वो पत्ता पूरा पीला बन जाता है। अगर मैग्नीशियम अच्छा रहेगा तो इससे रहेगा। और बहुत सारे पत्तियां जैसे पैरेलल वेनेशन हो गए, जैसे कि बैम्बू हो गया, जैसे कि गन्ना हो गया। गन्ने में देख सकते हो ये मुड़ाव आ जाता है। जैसे कि अगर बहुत सारी घास के वेराइटीज भी हो गए, इसी पौधे में ये मुड़ाव आ जाते हैं। और बहुत सारे जैसे देखे होंगे आप कुकुरबिटेसियाई फैमिली, वाटरमेलन,
कुकुम्बर, बिटर गोर्ड, लॉकी, ये सब उसमें ये से इनसे आपको दिखाई देंगे। ये आपको पिगमेंटेशन कम आता रहेगा। इसको बेसिकली इंटरमीडिएट फ्लोरोसिस बोलते हैं। जैसे हमने बताया, जैसे हमारे में भी वेन्स होते हैं, आर्टरीज होती हैं, हमारे में भी नसें जाती है, वैसे उनको भी पत्तों में भी नसें होते हैं। वो नसों को छोड़ के बाकी सब वो येलो में या पेल ब्राउन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको इंटरवेनल फ्लोरोसिस बोलते हैं। तो अभी तक जो जो आपको अगर मेरे समझ में आ रहा है तो एक बार चैट में आप बता सकते हो कि सुनाई दे रहा है ना सर सभी को? मैं अगर चैट में, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। सुदीप सर अच्छे से सुनाई दे रहा है? ओके ओके, थैंक यू सर। ओके ओके। तो अभी तक आप सभी को मैं जो, अगर आपको अगर कुछ मेरा अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो ये यूट्यूब में भी आते हैं, आप यूट्यूब में भी कंसल्ट कर सकते हो। ये आपको अगर कहीं बहुत सारे सदस्य हैं जैसे कि जुड़ नहीं पाते हैं मीटिंग में, उनका भी पर्सनल काम होता है, उनका भी कुछ पर्सनल रीजंस होते हैं कि जुड़ नहीं पाते हैं मीटिंग में, तो आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हो। ये बस 24 आवर्स के बाद ऑटोमेटिक अपलोड हो जाता है यूट्यूब में, तो आप यूट्यूब में भी जाके देख सकते हो। वैसे ही हमारे सर्वर में भी सभी प्रोडक्ट ट्रेनर्स सभी दिन हर रोज 8 o'clock में मीटिंग करते हैं और आपसे जुड़ते हैं, ताकि आपको सभी सभी सेशन में आपको नॉलेज देते रहे, सभी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल का आपको नॉलेज बने रहो, ताकि आप सभी को प्रचार कर सकते हैं और आप जान भी सकते हैं क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके बॉडी में क्या जा रहा है, आप क्या उगा रहे हैं, उसमें क्या जा रहा है। तो ये सब आपको बेसिक, आजकल जब कोरोना के बाद आजकल बहुत सारे लोग, आपको ऐसे ही होना पड़ेगा क्योंकि 20 years ऑफ एज, 30 years ऑफ एज में हार्ट अटैक, डायबिटीज आ रहे हैं, तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा। आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो गई है पहले से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मोबाइल न्यूट्रिएंट्स, ये मोबाइल न्यूट्रिएंट्स क्या होता है बेसिकली? ये सिम्टम्स कैसे दिखाते हैं? ये पहले जो मतलब छोटे पत्तियां होते हैं जो अभी अभी निकले हैं, अभी अभी उगे हैं, वो पत्तियों में फिर आता है, ऊपरी भाग से आता है ये। ऊपरी भाग में जो जो छोटे मतलब बहुत यंग एज में जो होते हैं, अगर आप टिप में इसे तोड़ दे तो वो टूट टूट जाता है पौधे में। तो इसी वजह से ये शुरू होके आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पपाया में कैसे लगा है, ये मैंगो में कैसे लगा है। तो बेसिकली ये है, ये क्यों आते हैं? ये कैल्शियम के कमी के कारण आते हैं। ये मोबाइल न्यूट्रिएंट्स तो आप अभी बेसिकली समझ गए होंगे। जो हमको सर पहले छोटे वाले पत्तियों पे आते हैं, जो एज में कम कम है, वैसे वाले पत्तियों में दिखाई देता है। तो उसमें पहला कौन सा न्यूट्रिएंट आता है कि पहला कौन सा आपकी जो पोषक तत्व आता है, वो है कैल्शियम। ये कैल्शियम क्या होता है? जैसे हमारे से हमारे में सेल वॉल नहीं होता है, वो जैसे प्लांट में सेल वॉल होता है, हमारे में नहीं होता है जब, तो वो प्लांट का सेल वॉल कॉन्स्टिट्यूएंट करने में काम करता है। जिस टोमेटो ओपनिंग होता है वो उसको काम करने में करता है। ये आपकी जो ग्रोथ होती है, जो टिश्यूज ग्रोथ होना चाहिए, जाइलम फ्लोएम की जो बनावट होती है, वो काम करता है। ये यंगर लीव्स और लीफ टिप्स का जो बनावट होता है, जो मतलब अगर वो मतलब अच्छे ग्रोथ में हो, ताकि आपके पौधे इरेक्ट हो सके, ऊपर बढ़ सके और फैलाव बहुत अच्छे से हो, इसमें काम करता है। ये कैसे दिखता है? ये धीरे धीरे फेल हो जाते हैं, धीरे धीरे मतलब आप अगर नाइट्रोजन कमी में देखे होंगे तो धीरे धीरे आपको पीला होने लगता है। ये पीला नहीं, ये धीरे धीरे मतलब वाइटिश कलर में आ जाते हैं, पूरे सूख जाते हैं उसके बाद। ये मतलब पहले हम पुराने पत्तियों अगर देखेंगे तो ये झुक जाते हैं, जैसे वैसे ही लगते हैं ये दिखने में पूरे, अगर आपको कैल्शियम की कमी के कारण ऐसे लगती है। ये दो पेड़ आपके एग्जाम्पल हैं, देख सकते हो। अगर आपको कभी अगर डाउट है कि ये कैल्शियम का पेड़ कैसे कम हो रहा है, ये दो बस ये दो फोटो आपको देख के आपको पता चल जाएगा। या आप वही फोटो मेरे नंबर पे भेज सकते हो, या आपके अपलाइन या डाउनलाइन में मिलता है मेरा नंबर, आप उसी फोटो या ग्रुप में जुड़ के आप वही फोटो भेज के
मेरे से सुझाव ले सकते हैं कौन सा इस्तेमाल करना है, क्या प्रोग्राम, अगर आपको डाउट कुछ है तो। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा नंबर सेंड करेंगे सर। सुनाई दे रहा है अभी आप सभी को, सुनाई दे रहा है? कोई मोहम्मद अंसारुल है, सुनाई दे रहा है सर? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। अरे कौन है यार, एकदम मुर्मू भी सुनाई दे रहा है? सर आप, मैम आप ऑडियो भी आपका ऑफ होगा शायद, आप वो भी देख लीजिए। आपका ऑडियो अगर ऑफ होगा तो मेरा बात भी सुनाई नहीं दे रहा होगा आपको। आपको वो भी सेलुलर डाटा पे जाके ज्वाइन करना पड़ेगा। तो प्लीज आप आपके ऑडियो भी ऑन कर लीजिए प्लीज। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आयरन, आयरन एक्चुअली बेसिकली क्या है, फेरस फॉर्म में होता है आयरन। आप देख रहे होंगे वो ब्राउनिश कलर में दिखता है वो। आप सोच रहे होंगे आयरन का मतलब स्टील है, नहीं, आयरन भी मॉलिक्यूल होता है। अगर बहुत सारे आयरन को मिला के कार्बन इंफ्यूज कर दे तभी स्टील बनता है। तो ये आयरन बेसिकली ये कैसे मिलते हैं, क्या होता है जानते हैं। आयरन डेफिशिएंसी ये मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की तरह ही होता है, लेकिन ये आपके जो छोटे छोटे पत्ते हैं जो अभी अभी उगे हैं, जो ऊपर आ रहे हैं, उसी में दिखते हैं पुराने पत्तियों में। लेकिन मैग्नीशियम पुराने पत्तियों में दिखते हैं, आयरन की डेफिशिएंसी नए पत्तियों में दिखती है। जो कि आप मतलब ये किस काम में आते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट भी एक मेम्ब्रेन हो गया, उसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। वो मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं उसे। जैसे हमारे में भी पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, वैसे क्लोरोप्लास्ट न्यूरॉन्स, वैसे क्लोरोप्लास्ट उनके न्यूरॉन्स हो जाते हैं। वो वेरियस एंजाइम्स अटैक जो हमारे जैसे, जैसे हमारा रिस्पॉन्स होता है, मैं हाथ घुमा रहा हूँ तो रिस्पॉन्स, उनका भी वो रिस्पॉन्स होता है। अगर वो रिस्पॉन्स प्रक्रिया में काम आता है आयरन। ये क्या होता है कि ये भी क्या धीरे धीरे हो जाते हैं पेड़। ये भी अपने वेन से नहीं, ये पूरा वेन को नहीं, ये पूरा पत्ते को पेड़ करते हैं। लेकिन वही चीज अगर आप देख रहे होंगे पोटेशियम में, वो क्या होता है, वो सूख के आता है, पर्पल में आ जाता है। और फॉस्फोरस भी पर्पल में आ जाता है। ये पूरा आपको येलो में कर देगा, बस बनाए रखेगा येलो में। तो ये आपको पता चलना चाहिए कि वेन्स के अंदर पूरा ग्रीन रहेगा और पूरे पत्तों में येलो हो जाता है। सूखा नहीं है उसके बाद, ये अगर सूख जाता है तो ये सिमिलर टू मैग्नीशियम का। मैंगानीज, ये आपको पता होना चाहिए। मैग्नीशियम अलग है, मैंगानीज अलग है। मैग्नीशियम अलग है, मैंगानीज अलग है। मैंगानीज ये एंजाइम एक्टिवेटर की काम करता है। ये एंजाइम का जो प्रक्रिया होता है वो फोटोसिंथेसिस का, जो खाना बनाने की एंजाइम एक्शन है उसमें काम करते हैं। ये जो हमारे जैसे रेस्पिरेशन होते हैं उनके भी ट्रांसपिरेशन प्रक्रिया में काम आते हैं। ये क्या होता है, ये वेन्स के अंदर से येलो हो जाते हैं। और ग्रीन ग्रीन को जो ये वेन्स के पूरों को पूरा मुरझा कर देते हैं। ये आपको दिखेंगे, ये यंगर लीव्स में दिखता है। ये सभी यंगर लीव्स में ही दिखते हैं, जैसे कि मैंने बताया था इमोबाइल न्यूट्रिएंट सभी यंगर लीव्स में ही दिखते हैं। जिंक, प्लांट्स का जिंक आपको बताओ, जिंक बहुत सारे इसमें चाहिए। ये बेसिकली क्या है कि ऑक्सीजन और ये इंडोर एसिटिक एसिड, ये दोनों को बेसिकली रेगुलेट करते हैं। ये ग्रोथ रेगुलेटर्स के काम आते हैं। जैसे कि अगर ऑक्सीजन हो गया, ये कण का काम आते हैं, ये सेल एलोंगेशन का काम आता है। तो उसमें ये ग्रोथ रेगुलेटर की काम जो करते हैं। अगर ये हो गया, ये भी सेम वही है। आपको बस ये देखना है कि वेन्स के अंदर आपको धीरे धीरे धब्बा धब्बा आ रहे होंगे, ब्राउन रंग का धब्बा धब्बा आ रहा होगा, और उसके बाद येलो येलो वेन से निकल रहे होंगे येलो येलो कलर। तो ये बेसिकली बस आपको इतना पता नहीं होगा, ये हमको पता चल जाता है। आपको फोटो खींच के भेजना पड़ेगा। मैं नंबर लास्ट में दे देता हूँ, और या आपके ऑफलाइन या डाउनलाइन से किसी से भी मांग सकते हैं, या मैं चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ हमेशा मीटिंग में, तो आप चैट बॉक्स में भी देख सकते हो।
सुनाई दे रहा है सभी को? Am I audible to you all? प्लीज कोई रिस्पॉन्ड कीजिए, am I audible? तो बहुत सारे लोग यस बोलते हैं, बहुत सारे लोग नो भी बोलते हैं. सॉरी, इट माइट बी योर नेटवर्क प्रॉब्लम. देख लीजिए नेटवर्क पे भी. मेरा तो नेटवर्क अच्छा है शायद. मेरी सॉरी, मेरा वीडियो ऑफ हो गया होगा. चलिए चलते हैं. बोरॉन नेक्स्ट. जो पोषक तत्वों की कमियां क्या है. बोरॉन बोरॉन क्या बेसिकली क्या होता है, ये आपको फूल जब खिलते हैं, फूल जब बनने लायक होते हैं, या आपकी जो फूल से फल होने बनने में काम होता है, उसमें बेसिकली ये काम आते हैं. ये सेल डिवीजन में काम आते हैं. सेल डिवीजन का मतलब आपका जो मतलब एंथर पोलन उसमें काम आते हैं, या ये आपके जो गैमेट्स फ्यूजन में काम आते हैं, उसमें काम करते हैं. ये आपके पौधे की जो है उसमें आपकी प्रक्रिया में काम आता है. ये आपको कैसे पता चलेगा अगर आपकी. हेलो, माय वॉइस इज क्लियर ना? सॉरी, यू माइट बी गेटिंग सम ट्रबल बिकॉज मेरा करंट भी नहीं है. ओके, सॉरी सॉरी सॉरी. तो डेफिशिएंसी कैसे पता चलता है बोरॉन का. बोरॉन का डेफिशिएंसी बेसिकली आपको ऐसे पता चलेगा कि आप बोरॉन में देखे होंगे, ये थर्ड पिक्चर में देखे होंगे, कॉलीफ्लावर में ये फूल के जड़ के से काट के चला जाता है. ये डिस्कलरेशन कर देता है आपके लीफ बड्स को. अब ये गिर जाते हैं. जो अगर आप देखे होंगे, तनाव के कारण बहुत सारे फूल गिर जाते हैं. अगर आप बोरॉन देंगे तो वो तनाव को सह जाते हैं. अभी जैसे आम की जो फसल हो, उसका तनाव के कारण अगर आप बोरन देते हैं आप एक महीने पहले, तो वो जो फूल गिरने की प्रक्रिया है वो कम हो जाती है आपने लिया. और जैसे हमने बताया था, ये कैसे पता चलेगा अगर फूल गिर रहे हैं या डिस्कलरेशन हो रहे हैं फूल में. अगर आपका फूल मतलब पीले में आ रहा है या वाइट कलर में आ रहा है, तो आप तभी उसका ये समाधान है, बोरन की कमी है. सल्फर हो गया. सल्फर का कमी आप देख सकते हो, ये मक्के के पेड़ में ये सल्फर डेफिशिएंट बहुत स्टंट्स कर देते हैं, ये बहुत कम कर देता है. मतलब आपकी बढ़ावे की प्रक्रिया, जैसे हमारे बोन्स के लिए कैल्शियम चाहिए, वैसे उनको लिए भी सल्फर चाहिए बढ़ाने के लिए. उनका कार्ड जो होता है, स्टेम फॉर्मेशन जो होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए वो काम आते हैं. ये ये खामियों में क्या है, क्या देख सकते हो, ये क्या होते हैं, ये प्रोटीन और ऑयल फॉर्मेशन को कम कर देते हैं. ये जो मतलब वेन्स होते हैं, वो वेन्स को टेल ग्रीन बना देते हैं. मतलब जो पूरा हरा दिखता तो होगा, वो धीरे धीरे कम दिखता है. हरा हरा मतलब हरा दिखता होगा, फ्लोरेसेंट ग्रीन में दिखता होगा, पेल ग्रीन में दिखता होगा, वैसे दिखता होगा. एसेंशियल रोल मॉलिबेडिनम नेक्स्ट आ गया. मॉलिबेडिनम. मॉलिबेडिनम एसेंशियल रोल क्या हो गया, ये ट्रांसलोकेशन में काम आता है, ये एब्जॉर्बेशन में काम आता है. ये जो आपकी जो खिंचावट है, जैसे बहुत सारे हो गया हाइड्रोजन, जैसे नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन भी नाइन फॉर्म में एब्जॉर्बेशन करते हैं, ट्रांसलोकेशन का में काम करते हैं. कि ये जो एक मतलब कैरियर का काम, जिससे एक जगह से और एक जगह आपकी खाना पहुंचाना है, तो वो प्रक्रिया में भी काम आता है. ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो मैं से जैसे बताया था, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी काम आता है. ये आपकी जड़ के में गांठ बना के उसमें जो बैक्टीरिया उसको उसको पनपने में भी काम करते हैं. ये बहुत सारे काम होते हैं. इसकी कमियों के कारण बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं. विप्टेल आ जा हो गया गोभी में. ये क्या करता है कि पत्तियों को ये येलो ग्रीन या लाइट ग्रीन में बदल देता है. ये और पूरा छोटे छोटे
मतलब सफेद सफेद धब्बे छोड़ने लगते हैं। ये सिम्टम्स आपको समझना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आप हमारे जब भी आपको चाहिए तो हम हमेशा प्रेजेंट है। हम हमारे व्हाट्सएप नंबर में भी देख सकते हो, ले सकते हैं हमारा नंबर। तो मैं नंबर आपको दे दूंगा लास्ट में, चैट के लास्ट में, जब क्वेश्चन आंसर सेशंस रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लास्ट 15 मिनट्स हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। क्लोरीन नेक्स्ट हो गया। क्लोरीन, ये भी क्लोरीन भी बहुत बड़ा एसेंशियल हमारा न्यूट्रिएंट हो गया। ये क्या करता है, ऑक्सीजन का जो इवोल्यूशन है वो उसको काम करने में, ऑक्सीजन उपयोग हो उसमें काम आने में काम करता है। ये क्लोराइड फंक्शन में भी काम करता है। ये कैटायन बैलेंस, कैटायन आयन बैलेंस में काम करते हैं। ये आपके जो बेसिकली क्या हो गया, ये कैसे दिखते हैं, ये क्या ब्लास्ट या ब्लाइट आ जाते हैं, उसके कारण आपको बेसिकली पता चलता है कि क्लोरीन आपको आ गए हैं या कुछ हो गया है। तो नेक्रोटिक स्पॉट्स भी बन जाते हैं। ये आपके पत्तों पे, जड़ों, आपके जो नसों पे वहां पे भी दिख जाते हैं। ये बेसिकली ये क्या होता है कि ये ऐसे होके मुड़ भी जाते हैं या झुक जाते हैं, या ये मतलब गिर जाते हैं नीचे, विल्ट हो जाता है ये बेसिकली। कॉपर हो गया। कॉपर बेसिकली खाना बनाने की प्रक्रिया में ही काम आता है। ये आपकी जो फल और फूल जो स्वाद है या जो फ्लेवर होता है उसको निकालने में काम आता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होता है खाने को बनाने की प्रक्रिया में, तो उसमें भी ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। इसमें क्या होता है कि पौधा जल्दी नहीं बढ़ता है, ये कम हो जाता है। ये आपकी जड़ ऊपर की जो जो ऊपर की जो सतह होती है वो झुक जाते हैं, ये कुछ बीमारियां आके वो गिर जाने लगता है, या ये अचानक से टूट जाता है। थोड़ा भी अगर कुछ भी तनाव, हवा या लगे कुछ भी, तो उस आपको बेसिकली अगर कुछ वैसे दिख रहा है हर एक पेड़, तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए ये कॉपर का डिफिशियंसी हो गया। लास्ट में हो गया हमारा निकेल का डिफिशियंसी। ये हो गया हमारा लास्ट एलिमेंट, निकेल। ये बहुत कम तादाद में आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए निकेल हानिकारक होता है, लेकिन पौधे को बहुत कम में चाहिए। जिसे लेड बहुत हानिकारक होता है, निकेल भी बहुत हानिकारक होता है, लेकिन बहुत कम कम तादाद में चाहिए ये। तो लेकिन बहुत सारे किसान और बहुत सारे साइंटिस्ट लोग भी ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिंक डेफिशिएंसी है ना या नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, पहले आपको ये जैसे इमोबिल न्यूट्रिएंट्स सभी में, ये पहले आपको जो अ, नए पत्ते हैं उसमें मिलेंगे, उसके बाद ही पुराने पत्तियों में आते हैं ये सब। तो ये आपको दिखना पहले पड़ेगा कि ये पहले नए पत्ते में ही बस दिखते हैं। तो नए पत्ते अगर डिस्कलरेशन कुछ आ रहे हैं या आपको धब्बे धब्बे आ रहे हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कौन सी कमी के कारण आ रहा है। अब तो चलिए उसके बाद किसे मिलता है ये। बेसिकली निकेल को आपको लगाना जरूरत नहीं है, वो कम होता है। अगर मिलता भी है, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं आपकी दुकान में मिल जाएंगे लेने के लिए। तो ये क्या होता है कि ये पौधे धीरे धीरे पीले होके वो जड़ से ही सूखना शुरू हो जाता है, आपको गिर जाते हैं। ये पत्तियों को धीरे धीरे डिस्कलर करके पूरा गिरा देता है जड़ से। ये बेसिकली हो गया आपको पौधे में अगर कुछ बीमारियों को समझना है। ये जैसे ये आयरन की कमी है, ये मैग्नीशियम की कमी है, सल्फर की, मैंगनीज की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, फास्फोरस की कमी है, मॉलिब्डेनम की कमी है, कैल्शियम की, बोरॉन की, कॉपर की, जिंक की, पोटेशियम की। ये सब हो गया, ये नए पत्तों में, ये पुराने पत्तों में कैसे कौन कौन सी भी है वो आप देख सकते हो उसमें। तो ये बेसिकली सब, ये स्लाइड आपको टोटली ओवरऑल में काम करेगा। जब अगर आप कहीं पे भी जाना चाहते हो, आप अगर कहीं पे भी जाके आपकी अगर कुछ कोई पूछता है, तो आप अगर जल्दी में हो, मेरे को कॉल नहीं कर पा रहे हो, आप सुझाव देना चाह रहे हो, तो ये है। ये देख के बता सकते हो कि ये मैग्नीशियम कमी है, ये देख के बता सकते हो कि ये फेरस की कमी है। तो आपको बेसिकली ये स्लाइड इसीलिए दिया जा रहा है कि कौन कौन सी कमियां हैं खेतियों में। अगर आप फील्ड वर्क करते हो तो जा सकते हो, अगर आप किसान है तो ये स्लाइड देख के ही समझ सकते हो कि क्या क्या आपको कमी है। तो चलिए हम चलते हैं। जैसे ह्यूमिक लिक्विड में बहुत सारे ह्यूमिक एसिड हो गया, कार्बन के तत्व मिल जाते हैं, फल्विक एसिड हो गया, बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स मिल जाते हैं। इसमें भी वही होता है, ओवरऑल कंपोनेंट भी कार्बन भी वही होता है। कैसे इस्तेमाल करें, ड्रेंचिंग और ड्रिप इरिगेशन अगर करना चाहते हैं तो 100 ml
अगर फॉलियर स्प्रे तो 300 से 600 ml प्रति एकड़ के लिए। अगर आप यूरिया के साथ मिलाना है या डीएपी या एमओपी के साथ, अगर ये है नैनो यूरिया के साथ ह्यूमिक लिक्विड और ये है आपको यूरिया डीएपी एमओपी के साथ खाद के साथ मिला के डाल सकते हो 2.250 kg। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा बस यूरिया में डालना। अगर आप खाद डीएपी यूरिया डाल रहे हो तो सर्वे ह्यूमिक ग्रैनुअल्स डालना, उसके साथ आप ब्लैक मैजिक इस्तेमाल करना। सर्वे ग्रैनुअल्स का क्या है, 5 to 8 kg अगर आप एकड़ में इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप एक एक पौधे में डाल रहे हो तो 100 to 150 grams। अगर आप ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करो 10 से 15 ग्राम 15 लीटर टैंकी में, और अगर आप खाद के साथ इस्तेमाल कर रहे हो या गोबर के साथ 250 ग्राम आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा एक एकड़ के लिए। ग्रीन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, जब बीज बोते हो तो 5 ml/kg आपको पानी में भिगो के रख के आपको लेना है। अगर आपकी जो जैसे कि गन्ना हो गया वैसे वाला फसल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको स्प्रे करना पड़ेगा 15 दिन के बाद। ये है हो गया 2 ml आपको प्रति लीटर आपको स्प्रे करना पड़ेगा। और ये फॉलियर स्प्रे अगर आप करना चाहते हो तो अगर रूट डिप या सीडिंग में ये 2 ml हो गया, और फॉलियर स्प्रे भी 2 से 3 ml। और जैकपॉट के लिए आपको 5 से 7 ml 15 लीटर टैंकी। तो थैंक यू सभी को, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अभी हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू होगा, तो चलते हैं क्वेश्चन राउंड एंड आंसर शुरू करने के लिए। अगर किसी किसान या किसी लीडर को कुछ डाउट है तो आप अभी चैट बॉक्स में आप मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो पूछिए। मैं आपको या एग्जैक्टली इस तरफ भी वैसा ही वातावरण है, तो यहाँ पे भी थोड़ा करंट ऑफ और जाना हो रहा है, तो इसीलिए मैंने वीडियो ऑफ और ऑन कर रहा हूँ। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस।